नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लिक रुचि। और आज हम बुद्धि के प्रति उकाबम एक एक से बहुलक तक के जो प्रश्न हैं, जो बुद्धि और विकास वाला जो हमारा यूनिट चल रही थी उससे रिलेटेड ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। मुश्किल से क्वेश्चन 20 से 21 क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, तो इनको भी देख लेते हैं और ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे कितने पूछे जाते हैं। तो उसको हम एक थोड़ा सा रिव्यू देख के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। ये मुश्किल से 15 या 20 क्वेश्चंस होंगे। आपको आइडिया लगाने के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर तरीका है। साथ में इसमें से आपको कितना तैयार करना है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रश्न आया हुआ है 2018 में। आध्यात्मिक बुद्धि की अवधारणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के संदर्भ में सहायक होगी? आध्यात्मिक बुद्धि की अवधारणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के संदर्भ में सहायक होगी? दूसरों की भावना समझना, भूमिपारक उत्तरदायित्व को प्रतिबंध करना, उन समस्याओं पर गौर करना जो वर्तमान परिस्थितियों पर परे हों, किसी नवीन परिस्थिति में समायोजन की क्षमता। तो आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब हो गया दूसरे की भावनाओं को समझना, उनकी फील को समझना, उनका इमोशंस को समझना। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की संरचना प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? संक्रिया, प्रक्रिया, उत्पाद या विषय वस्तु। तो जो नहीं है वो नहीं है प्रोसेस, प्रक्रिया, इनका आयाम नहीं है बुद्धि की संरचना का। क्योंकि प्रोसेस का ना होगा वो तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ें आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा सेट व्यक्ति की संज्ञानात्मक वृद्धि की प्रकृति और विशेषताओं को वर्णित करता है? उपदेशपूर्ण कार्य की क्षमता, भय और चिंता से लड़ने की क्षमता, अमूर्त चिंता की क्षमता, संतुष्टि के भाव को बढ़ाने की क्षमता, दूसरे के दृष्टिकोण को देखने की क्षमता या पूर्व अनुभवों के से सीखने की क्षमता। तो बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक बुद्धि की प्रकृति और उनकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ को देखिए। पहले लिखा है उपदेशपूर्ण कार्य की क्षमता। उपदेश तो होना चाहिए, किसी चीज़ का एम। भय और चिंता से लड़ने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपको भय और चिंता अगर आपसे लड़ने की क्षमता है तो आप उसको कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन करने का क्षमता, इससे मतलब नहीं है। संतुष्टि के भाव बढ़ाने, नहीं ये तो बात ही नहीं बन रही है। दूसरे के दृष्टिकोण को देखने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। आप सामने वाले को कैसे उसको देख रहे हो, उसका आपका जो नज़रिया है वो कैसा है। पूर्व अनुभवों से सीखने की क्षमता, नहीं ये इसको मैच नहीं कर रही, क्योंकि इसमें ऑप्शन सब में ये भी देखिए कि जो कोड दे रखे हैं इसमें 3 पूछ रखे हैं खाली। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2018 में बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ये क्वेश्चन यूपीटेट जीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा गया होगा और सुपर टेट खासकर वगैरह में, कि और भी किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा साइकोलॉजी वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा ही पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किससे प्रतिपादित की है? वर्ड स्पेरमैन, थर्स्टन एंड गिलफोर्ड। तो ये जो करी गई है समूह कारक, आपने खूब पढ़ा होगा, किसमें? बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बर्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लिखा है बुद्धि प्रज्ञा किस प्रकार के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर को संगत माना जाता है? इष्टतम आयु स्तर को संगत माना जाता है। सांस्कृतिक प्रज्ञा, भावनात्मक प्रज्ञा, आध्यात्मिक प्रज्ञा या संज्ञानात्मक प्रज्ञा। तो किसको माना गया है? इष्टतम आयु किस प्रकार की बुद्धि मापन संगत माना गया है? संज्ञानात्मक प्रज्ञा को। किसको माना गया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया को, संज्ञानात्मक प्रक्रिया को। ठीक है, इस टाइप से भी इसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉरी, नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे ये। चलिए आते हैं सूची बुद्धि सिद्धांतों। पहले तरीका है बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि सिद्धांतों के प्रस्तावक। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी एक का अगर पता लग जाता है तो हम उसको कोड से उसको आसानी से निकाल सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर
कौन सा होगा? तो सामूहिक कारक सिद्धांत, जो सामूहिक कारक सिद्धांत है वो किसने कहा था? बर्ट ने। इससे पहले आपने क्वेश्चन अभी किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला किया था आपने, फोर्थ वाला। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है ये आपका रिपीट हो रहा है, तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइप से आपको इसलिए बताया जा रहा है। फिर है पदानुक्रमित संरचना सिद्धांत, किसको कर रहा है? वो कर रहा है बर्नर को। उसके प्रतिपादक कौन है? प्रस्तावक कौन है? सॉरी, बर्नर। बुद्धि संरचना प्रतिमान, जो बुद्धि संरचना प्रतिमान, ये भी अभी आपने थोड़ी देर पहले करा है। किसने कहा था? गिलफोर्ड। किसने? गिलफोर्ड। एंड लास्ट है भावात्मक बुद्धि सिद्धांत। भावात्मक बुद्धि सिद्धांत मतलब कौन है? डेनियल गोलमैन। कौन है? डेनियल गोलमैन। ऐसे कर देता हूँ मैं ताकि ध्यान रहेगा, डेनियल गोलमैन। इनको आप चाहो तो ना मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। इसको ठीक से एक जगह लिखने प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपको एज ए ट्रिक वाइज चीज़ें याद होना शुरू हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से बुद्धि में कौन सा प्रकार इष्टतम विकास का? देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ अभी, इससे पहले भी हमने किया था। कौन सा होता है? संज्ञानात्मक। बस पूछा गया था आपका संगत वाला, संगत तक पहुंचता है और ये सीमा तक पहुंचता है। ठीक है, तो चीज़ों को बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही हैं। निम्नलिखित में सूची में बुद्धि परीक्षण आधारित कुछ सामान्य निष्कर्ष दिए गए हैं, जिनमें इसमें से कुछ शैक्षिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, उनका चयन कीजिए। चयन कर लेते हैं। पूछा गया बुद्धि परीक्षण आधारित कुछ सामान्य निष्कर्ष दिए गए हैं जिनको शैक्षिक बुद्धि, राइट, शैक्षिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, इनको चयन करना है। तो देखिए भाई, चयन करिए। कैसे चयन करेंगे? किसी के मानसिक विकास का इष्टतम बिंदु वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है। हाँ, बिल्कुल पहुंच जाता है। मानसिक विकास का जो इष्टतम बिंदु है वो वयस्क अवस्था में पहुंचता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती है बुद्धि में वृद्धि होती नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यों के संदर्भ में मानसिक विकास की दर बदलती है। हाँ, बिल्कुल बदलती है, इफेक्ट पड़ता है उनका। नेक्स्ट क्या है? प्रानुभूति बुद्धि एक महत्वपूर्ण घटक है। नहीं, बुद्धि के आधार पर हम अर्थ और मूल्य की समस्या सुलझा सकते हैं। नहीं, दोनों का अलग अलग मूल्य है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत वातावरण में किसी व्यक्ति को रखने में बुद्धि लब्धि की वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसकी बुद्धि क्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2017 में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? बुद्धि के सिद्धांत और विशेष बल दिया जाना। बुद्धि के सिद्धांत और विशेष बल दिया जाना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना सिद्धांत, किसी एक के बारे में अगर आपको पता है तो आप ये जो कोड रखे थे इसमें निकालने में आसानी हो जाती है हमको। ठीक है, लेकिन नहीं पता तो फिर याद करना पड़ेगा। गिलफोर्ड की बुद्धि के सिद्धांत, दिस 15 मूलभूत मानसिक प्रक्रियाओं, विशिष्ट विषय वस्तु और उत्पादकों के माध्यम से योग्यताओं की व्याख्या की जा सकती है। अब देखो इसमें कोड में दे रखा है फर्स्ट का, पहले का फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। बर्नर की अधिक्रमित संरचना सिद्धांत, बर्नर के अभी इससे पहले आपने किया है। योग्यता के साथ जुड़े हुए सामान्य, व्यापक और कारक, थर्ड वाला। गार्डनर के बहु विवरणात्मक और भावात्मक बुद्धि सिद्धांत, योग्यता पर पोषित और विकसित की जा सकती है। डेनियल गोलमर्ग भावात्मक बुद्धि सिद्धांत, सचारात्मक सिद्धांत और स्व अभिप्रेरणा। ये आप इसको टेबल को कहीं बना के रख लीजिएगा ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि अवधारणा, अर्थ और मूल्य की समस्याओं का समाधान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि अवधारणा, अर्थ और मूल्य की समस्याओं का समाधान करती है? शैक्षिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सांस्कृतिक
बुद्धि। तो किसको कहती है? आध्यात्मिक बुद्धि। अभी आपने करा भी था सबसे स्टार्टिंग में, उसमें उल्टा पूछा गया था कि आध्यात्मिक का पूछा गया था, तो आपने कहा था उसका समस्या समाधान करती है, और यहाँ पे इसका अपोजिट पूछ लिया गया है। चीज़ों को बहुत ही चीज़ें घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। सृजनात्मक मौलिकता सुपरिचित तथ्यों और सिद्धांतों को नए संबंध में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, ताकि ईस्ट को अधिक प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नए ज्ञान को परंपरागत तरीके से अनुप्रयोग किया गया है? नहीं। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य ज्ञान को पारस्परिक तरीके से अनुप्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लिखा है, छात्रों के बौद्धिक स्तर अलग अलग होने के बावजूद उनके निष्पादन स्तर को अतुल्य बनाया जा सकता है यदि उन्हें रहन सहन की समान स्थितियाँ उपलब्ध कराई जाएं? नहीं। विविधतापूर्ण प्रशिक्षण और अधिगम शस्त्र आयोजित किया जाए? बिल्कुल सही बात है। आहार और पौष्टिक तत्वों का समुचित रूप से नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते इसमें। छात्रों को उनके प्रतिभा के अनुसार बुद्धि और विकास का अवसर प्रदान किया जाए? बिल्कुल सही बात है। छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम हो? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसकी क्वालिटी दिखनी चाहिए। विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विधियां और प्रविधियां अपनाई जाएं? बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। समस्या समाधान से सम्मिलित उपयुक्त अनुक्रम का चयन कीजिए। समस्या का सामना करना। देखिए भाई, जब तक किसी भी चीज़ को हम सामना नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। साक्ष्य संग्रह, चीज़ को इकट्ठा करना, परिकलन और संभावित समाधानों को तैयार करना, उसके बाद चीज़ तैयारी करोगे। फिर समस्याओं को समझने मूल्यांकन करना, फिर उसका ऑप्शन 6 होगा। फिर उसके बाद उनसे समाधान का परीक्षण करना, टेस्ट करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उस पर निष्कर्ष हमेशा लास्ट में आएगा। तो ध्यान रखना, जहाँ पे निष्कर्ष होगा उसको आप ऐसे करके याद रखना। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भावात्मक प्रक्रिया की अवधारणा के लिए बुद्धि के किस सिद्धांत को अर्धाभाग कहा जाता है? थर्स्टन का बहुलक सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी काफ़ी जगह पूछा जाता है। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड है। बुद्धि को सही से पढ़ लेना। बहुत से प्रश्न यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। बहुत सिंपल चैप्टर भी होता है ये, इंटरेस्ट आता है इसमें। अध्ययन करता है तो ये कहता है गार्डनर की बुद्धि संबंधी बहुविमात्मक सिद्धांत को। किसको कहता है? गार्डनर से बुद्धि संबंधी। इनकी ना जो सिंपल से जो उनके नेम है, राइटर नेम है, इनकी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, बुद्धि सिद्धांत के विकास को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे अधिक सही है? इसमें क्रम लगाना है बुद्धि सिद्धांत के विकास में। तो भाई ये जब लगा पाओगे जब आपने थोड़ा सा इसको पढ़ रखा है। अब नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज भी कर भी लेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो देखिए पहले बुद्धि स्पेयर का द्विकारक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। द्विकारक, सबसे पहले द्विकारक आता है। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन है, ये तो ए है या फिर बी है। क्लियर? ये तो ए है या फिर बी है। फिर बर्ट का समूह सिद्धांत, समूह पे आ गए। अब भी या तो ये है या ये है। फिर गोलमार्क की भावात्मक प्रक्रिया सिद्धांत, नहीं, पहले आता है गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत। पहले कौन सा? गिलफोर्ड का, फिर आगा ये वाला, इसके बाद आगा ये। तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल, पहले स्पेयरमैन, फिर बर्ड, फिर गिलफोर्ड एंड फिर गोलमैन। क्लियर? चलिए कुछ ही क्वेश्चन और रह गए अपने। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अद्यतन है? कलात्मक अनुसार लगाइए इसको एक सीक्वेंस से, मतलब काल अनुसार लगाएं। तो लगा लेते हैं इसको। बुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले बहुगुणात्मक बुद्धि सिद्धांत। ये कूट वाला नहीं है, सिंपल क्वेश्चन लग ऐसा रहा है कि इसको
कालक्रम अनुसार लगाएं, मतलब कुछ दे रखा है इसमें, ऐसा है नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन है। कौन सा होगा? बहुविधात्मक बुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, बुद्धि की निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके विकासशील परिप्रेक्ष्य के आधार पर सही कालक्रम को सजाइए। जो दिए गए कोड का विकल्प चुनिए। शैक्षिक बुद्धि, वर्णात्मक बुद्धि, अध्यात्मक बुद्धि या आचारपरक बुद्धि। विकास से परिचय के आधार पर कालक्रम में सजाइए। ठीक है, तो सजा देते हैं। सबसे पहले शैक्षिक बुद्धि होगी, फिर भावात्मक बुद्धि होगी, फिर अध्यात्मिक बुद्धि होगी, एंड लास्ट में आचार परक, मतलब उसका जो बिहेवियर होगा उस पर रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सिंपल सिक्वेंस में क्वेश्चन था, वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सृजनात्मक सिद्धांत चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्त रूप से निष्क्रियता को कहा जाता है। सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्त रूप से निष्क्रियता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्भवन। क्या कहा जाता है? उद्भवन। प्रज्ञा की संरचना SI मॉडल का विकास किसने किया? SI मॉडल का विकास किसने किया? तो किसने किया था? गार्डनर ने। किसने किया था? गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसका एक लास्ट क्वेश्चन और होगा। एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है। एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है, कौन सा है? आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन। आलोचनात्मक एवं अभिसारी चिंतन। एंड लास्ट क्वेश्चन 21। इस अब तक जो आए हुए थे 21 ही क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। बुद्धि लब्धि IQ परिकल्पना, ये तो देखिए फॉर्मूला होता है जिसको आपने अच्छे से कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो अब देख लीजिए कौन सा होता है। MA/CA × 100 मेंटल एबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी × 100। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसको एक बार ठीक से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं। गिलफोर्ड, बर्ड और बुद्धि से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर ना जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। हैव अ गुड डे।